किसी साहब ने मेरे पास एक ऑडियो भेजा, सुनना जरा गौर से मेरी बात। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर हम नहीं सुधरे तो नारों का कोई नतीजा नहीं है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार मिंबर से कह के जा रहा हूं। अगर हम नहीं बदले तो नारों का कोई मतलब नहीं रह जाता। बड़ी तकलीफ हुई आज, एक ने ऑडियो भेजा मेरे पास और उसने कहा हजरत ये सुने, और जब उसको सुना ना यार तो कलेजा टूटने लगा, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। आप सोच रहे होंगे ऐसा उस ऑडियो में क्या था। किसी यतीम की आहें नहीं थी, किसी बेवा के नाले नहीं थे उसमें, किसी गरीब की उसके अंदर सोजो गदाज भरी बातें नहीं थी, बल्कि उस शख्स का तज़किरा था जो तुम्हें 5 वक्त मुसल्ले पे खड़े होकर रब की चौखट तक लेके जाता है। जानते हो, कोई इमाम छुट्टी लेकर के अपने घर आया, छुट्टी लेकर के, तो जो मस्जिद का मुतवल्ली ये जिम्मेदार था वो फोन करके कहता आप मत आना, हमने आपकी जगह दूसरे इमाम का इंतजाम कर लिया। तो वो जवाब में इमाम साहब कहते हैं साहब मैं छुट्टी लेके आया था, आप ऐसे कैसे मना कर सकते? अगर आपको निकालना ही था तो 1 महीने पहले खबर करेंगे। और ये कानून है हर इदारे, हर मदरसे का, हर सर्विस का। अगर आप अपनी मर्जी से अचानक निकालते तो आपको 1 महीने की तनख्वाह देना पड़ेगी, और अगर आपको 1 महीने बाद निकालना है तो 1 महीना पहले खबर करना पड़ेगा। ये बात उस इमाम ने कही कि जनाब अगर निकालना था तो 15-20 दिन पहले खबर की जाती। उन्होंने कहा हमें इससे मतलब नहीं, हमने दूसरे इमाम का इंतखाब कर लिया है। मुझे बता तो सही, अगर खुदा ने सदारत का ताज तेरे सर पे रखा है, अगर मस्जिद का मुतवल्ली तुझे बनाया है, तो तुझे क्या लगता है यहाँ की वाहवा लेके मर जाएगा, यहाँ की दादो तहसील लेके मर जाएगा? और याद रख जितना बड़ा जिम्मेदार होगा सवाल उतना ज्यादा सख्त किया जाएगा। अगर तुझे मस्जिद का मुतवल्ली बनाया गया है तो याद रख इमाम का हिसाब बाद में होगा, तेरा हिसाब पहले लिया जाएगा। और ये भी याद रखो मेरे नबी ने फरमाया है जो जमीन वालों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता है। अगर तुम चाहते हो कि खुदा तुम पे रहम करे तो तुम कमजोरों पे रहम किया करो, खुदा की कसम मदीने वाला तुम पे रहम करने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। और अगर तुम्हें उलमा की इज्जत नहीं करनी है तो बंद करो मदरसे, तुम्हें हक नहीं मदरसे चलाने का, बहुत अधिकार नहीं। और जब चला रहे हो तो फिर एहतराम ऐसे करो जैसे हमें इस्लाम सिखाता। हाँ तुमने क्या समझा? 5 वक्त की नमाज पढ़ के छुट्टी कर दी, बात खत्म हो गई। वो हिसाब देना है एक लम्हे का। फरमाया गया अगर किसी ने किसी चिड़िया पर भी जुल्म किया, चिड़िया की औकात कितनी होती है? आदमी का वजन 65-70 किलो होता है और चिड़िया ग्राम भर की होती है। अगर आप समझ रहे हो तो बोले आप, वरना ताला लगा के रखे मुंह को, अकेले ही काफी बोलने के लिए। एक चिड़िया की औकात कितनी होती है? ग्रामों में उसका वजन होता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने उस चिड़िया के साथ जुल्म किया है तो कयामत के दिन जब वो चिड़िया रब की बारगाह में आएगी तो जानते हो उसकी आवाज इतनी तेज होगी, जब वो अपनी फरियाद रब से करेगी ना तो उसकी आवाज से अहले महशर अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगे। अल्लाह अल्लाह, हाँ ये रब की बारगाह का फैसला होगा। मशीयत कहेगी पता क्या बात है, वो परिंदा कहेगा मालिक इसने मुझे बिला वजह सताया था, ये जुल्म इसने किया था, मेरे साथ ये जाती की गई थी। अल्लाह अकबर, वहां रिश्वत नहीं चलेगी, वहां चेहरे देख के फैसले नहीं होंगे, वहां तुम्हारी वोटिंग का फायदा नहीं होगा, वहां तुम्हारी औकात और तुम्हारी बिसात से अंदाजा नहीं लगाया जाएगा। जब चिड़िया इंसाफ मांगेगी तो मशीयत का नकीब आवाज देगा ठहर जा, सब्र कर, आज कोई रोकने वाला नहीं है, आज तू मांगती जा, तेरा रब देता जाएगा। एक एक बाल का हिसाब लिया जाएगा। वो इंसानों पे जुल्म करने वालों, याद रखना अगर आज इन मजलूमों का कोई नहीं है तो ये मत समझना कोई इनका बदला लेने वाला नहीं है। खुदा की कसम जब रब की अदालत होगी, मुस्तफा हिमायत में खड़े होंगे, उस वक्त जालिमों को बचाने के लिए कोई माई कलाल पैदा हो नहीं सकता। हाय हाय हाय, क्या कहने, जिंदाबाद, हक है हजरत। देखभाल के जुल्म करो, हद हो गई। अब भी शर्म नहीं आई हमें? मस्जिदों पे कब्जे हो रहे हैं हमारी, कब जागेंगे हम? अब तक तो एक विवादित मस्जिद का झगड़ा था, अब बनी बनाई तोड़ी जा रही है।
और बता, जब हम इमाम की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर इमामों की हिफाजत करेगा क्या? बताओ तो सही है। उलमा बैठे और इंसाफ के साथ बात बताएं, जितने काबिल लोग थे उन्होंने इमामतें छोड़ के बिजनेस शुरू कर दिया। क्यों? कौन से तंग आके? अगर ये हालात हमारे रहे, खुदा की कसम कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। अगर हमने इनकी इज्जत नहीं की तो कोई कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। खुदा के वास्ते इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। कसूर क्या है इमाम का? ये मजलूम है ना, ये कमजोर है। तुम्हारे सामने कोई इसकी चार बात कहने वाला नहीं। तुम पावर में हो, गांव वाले हो, जिसे चाहोगे कान पकड़ के निकाल दोगे। वो बदबख्त कह रहा था फोन पे, रिकॉर्डिंग में मैंने सुना, उसने कहा मस्जिद का निजाम हमारी मर्जी से चलेगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं। और सुन, मस्जिद तेरे बाप की नहीं, मस्जिद खुदा पाक की है। मस्जिद में निजाम उसका चलेगा जो खुदा वाला भी होगा, मुस्तफा वाला भी।